सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं और अगर आपके पास सीएससी की आईडी है तो आपको आधार सेंटर खोलने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आधार सेंटर में अगर आपके पास सीएससी की आईडी होती है तो आपको आधार सेंटर जो है वो जल्दी मिल जाता है। 1 से 2 दिनों में आपको आधार सेंटर चालू हो जाता है। लेकिन वही अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं रहती है तो आपको आधार सेंटर लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तब जाके आपको आधार सेंटर मिलता है। लेकिन अगर आपके पास सीएससी की आईडी हो तो आधार सेंटर आपको जल्दी मिल जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेमोग्राफी अपडेट यूसीएल मतलब अपडेट क्लाइंट लाइट ऑपरेटर आईडी जो होती है वो आईडी से आप सीएससी से आधार सेंटर खोल सकते हैं। और सीएससी से जो भी आधार में काम होते हैं यूसीएल में, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पति का नाम, हस्बैंड का नाम, ये चेंज आप यहाँ पे कर सकते हैं डेमोग्राफी अपडेट में। और डेमोग्राफी अपडेट में आपको बहुत सारे काम हो जाते हैं और भी। इसके बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि मेरे पास खुद का सीएससी आईडी है और यहाँ पे मैं आपको सर्च करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे यूसीएल जब मैंने सर्च किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधार डेमोग्राफी अपडेट, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है आधार अपडेट के लिए यूसीएल आईडी क्लाइंट ऑपरेटर आईडी। जो क्लाइंट ऑपरेटर आईडी हमको कैसे मिलेगी, तो क्लाइंट ऑपरेटर आईडी के लिए आपको यहीं से अप्लाई करके क्लाइंट ऑपरेटर आईडी मिलता है। सबसे पहले अगर आपके पास सीएससी आईडी से ले या अगर आप प्राइवेट किसी कंपनी से ले, अगर आपको आधार सेंटर खोलना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, जो होता है आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। और इस सर्टिफिकेट के बिना आप आधार सेंटर खोल ही नहीं सकते। आप आधार सेंटर तभी खोल सकते हैं जब आपके पास ये सर्टिफिकेट होता है। जब आपके पास ये सर्टिफिकेट आ जाती है तो आप आधार सेंटर खोलने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आधार सेंटर आप खोल सकते हैं अपने सीएससी सेंटर पर। तो सीएससी सेंटर पर आधार सेंटर खोलने के लिए ये सर्टिफिकेट आपको सबसे पहले लेना कैसे है, तो ये सर्टिफिकेट में आपका यहाँ पे बड़े अक्षर में नाम होता है जिसमें लिखा होता है दिस इज टू सर्टिफाइड डेट, और इसके बाद आपका नाम हैज सक्सेसफुली पास ऑफ एग्जाम, मतलब आप यहाँ पे एग्जाम पास हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है योर लेवल ऑफ एग्जाम, मतलब आपका लेवल क्या है। तो यहाँ पे 2 तरह के लेवल में आपका एग्जाम होता है, पहला होता है सुपरवाइजर और दूसरा होता है ऑपरेटर। तो ये एग्जाम जो होता है वो 110 नंबर की क्वेश्चन होती है आधार की, जिसमें अगर आप यहाँ पे 60 नंबर तक लाते हैं, मतलब 50, 55, 60, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑपरेटर की सर्टिफिकेट। वही अगर आप 65 से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो यहाँ पे मिल जाती है आपको सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट। और सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट में नया आधार कार्ड बना सकते हैं और आधार कार्ड में अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन ऑपरेटर की सर्टिफिकेट में आप सिर्फ अपडेट का ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई काम आप नहीं कर सकते। जैसे कि नया आधार कार्ड आप किसी भी कस्टमर का नहीं बना सकते, किसी बच्चे का आधार कार्ड नया नहीं बना सकते, तो ये काम आप नहीं कर सकते अगर आपको ऑपरेटर की सर्टिफिकेट मिली है तो। और ऑपरेटर की सर्टिफिकेट में सिर्फ आप अपडेट का ही काम करते हैं। लेकिन अगर आप सीएससी से आईडी से अगर आप आधार सेंटर खोलते हैं तो आपको ऑपरेटर की भी सर्टिफिकेट से काम चल जाती है, क्योंकि ये एक डेमोग्राफी अपडेट का ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमोग्राफी अपडेट, यहाँ पे आप नया आधार कार्ड ऐसे भी नहीं बना सकते। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इशू डेट होता है और एक एक्सपायरी डेट होता है। तो आपके सर्टिफिकेट का इशू डेट जहाँ पे जिस दिन आप एग्जाम देंगे उस दिन का तो डेट होगा ही, उसी दिन आपकी सर्टिफिकेट मिल जाएगी और एग्जाम पास करेंगे और सर्टिफिकेट आपको एट ए टाइम मिल जाएगा। लेकिन आपका जो एक्सपायरी डेट होता है वो आपका 2 साल का होता है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश में जिसमें भी आप एग्ज़ाम दिए रहेंगे वो आपका लैंग्वेज यहाँ पे होता है। और उसके बाद यहाँ पे आपका एक फ़ोटो भी लगा हुआ होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ़ोटो भी लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे अब हम इसको अप्लाई करने जाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सर्टिफिकेट आपको लेनी पड़ती है, जिसको बोला जाता है आधार एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पे लिखा हुआ है आधार एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। अब दोस्तों ये सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाती है, इस सर्टिफिकेट के लिए मैंने बहुत पहले भी वीडियो बना दिया था। तो ये सर्टिफिकेट आपको लेने के लिए सबसे पहले आपको 12th पास आउट होना ज़रूरी है। अगर आप 12th पास आउट होंगे तभी आप ये सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए 12th पास आउट होंगे तभी आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है।
और यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करके आप यहाँ पे अप्लाई न्यू यूजर साइन अप फॉर्म कर लेंगे, या आप डायरेक्ट यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप परफेक्ट होंगे उसमें जाके आप यहाँ पे देख लेंगे कैसे अप्लाई करना है। उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि मतलब इसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था कि आपको सर्टिफिकेट कैसे लेना है, अप्लाई कैसे करना है। तो इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप यहाँ पे आके अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए। और अप्लाई करने के बाद जब आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं, सर्टिफिकेट लेने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेमोग्राफी अपडेट, इसके लिए आपको गूगल पे क्या सर्च करना है, तो गूगल पे आपको सर्च करना है CSC UCL रजिस्ट्रेशन। जब यहाँ पे CSC UCL रजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा CSC UCL रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जब देखेंगे तो CSC UCL रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे आपको या डिजिटल सेवा कनेक्ट, तो यहाँ पे आपको CSC ID से कनेक्ट करना होगा। इससे पहले आपके पास एक और भी ID होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपको बैंकिंग की ID। बहुत सारे लोगों को अभी पता ही नहीं है कि बैंकिंग की ID क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे अप्लाई करके दिखाते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, अपने CSC ID से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम डिजिटल सेवा केंद्र से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें अपना CSC का ID डालना है और पासवर्ड डाल देना है, और जो हमारा कैप्चा है वो कैप्चा यहाँ पे सामने दिख रहा है, वो कैप्चा हमें यहाँ पे दे देना है। उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारा जो CSC ID है वो आधार अप्लाई से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यू आर नॉट एलिजिबल ए CSC बैंक BC, मतलब कि आप CSC बैंक BC अभी नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है। तो आपको CSC से एक बैंक BC ID लेना होगा जो बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट ID होती है, और इसके लिए आपको काइंडली कनेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट एंड बैंकिंग टीम से कनेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे बैंकिंग टीम से कनेक्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको गूगल पे चले जाना है और वहाँ पे सर्च करना है CSC बैंकिंग। जब यहाँ पे CSC बैंकिंग आप सर्च कर लेते हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपके सामने आता है BC ऑन बोर्डिंग, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा ओपन हो जाता है जहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं। पहला यहाँ पे देख सकते हैं कि बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट ऑन बोर्डिंग, तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो यहाँ पे अप्लाई फॉर बैंक BC दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जब अप्लाई आप कर लेते हैं, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे चेक स्टेटस होता है। जब चेक स्टेटस में आपका कंफर्म हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड ID कार्ड होता है, आपको एक बैंक BC का ID कार्ड भी मिलता है। इसके बाद यहाँ पे होता है चेक एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी अपना चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे जब हम एलिजिबिलिटी में आते हैं तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि यहाँ पे बैंक BC एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 से ज़्यादा आपके पास मतलब यहाँ पे ट्रांजैक्शन होनी चाहिए मंथली। ठीक है, जैसे कि आपके पास जैसे CSC का जो CSP होता है ना AEPS, उससे आपको 100 ट्रांजैक्शन आपका होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि CSC ID जो है वो आपका 6 महीने पुराना अकाउंट होनी चाहिए। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद VLE मस्ट हैव ए IIBF सर्टिफिकेट, IIBF सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। इसको बोला जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, तो गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है IIBF रजिस्ट्रेशन। जब यहाँ पे आप IIBF रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही आ जाएंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई वाले प्रोसेस पे आ जाएंगे। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपका आ जाता है कि डियर कैंडिडेट 14 जून तक यहाँ पे इशू होगा। तो ये आपको अभी अप्लाई शायद नहीं हो रहा है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे है, और यहाँ पे एग्ज़ाम का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस दिया गया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसके लिए आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन दिया गया है कि अभी यहाँ पे अभी क्लोज, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे क्लोज है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अभी अप्लाई हो नहीं रहा है, तो बाद में आप जब भी यहाँ पे अप्लाई होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज दिखा रहा है, तो जब अप्लाई होगा तो यहाँ पे अप्लाई आप कर लेंगे।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 12th पास आउट होना ज़रूरी है अगर आप एसबीआई का लेते हैं तो। अगर आप ऐसे एसबीआई का नहीं लेते, बाद बाकी किसी बैंक का बीसीआईडी लेते हैं तो आपका 10th पास से भी काम आपका चल जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका बैंकिंग सिविल स्कोर जो होना चाहिए वो 600 से 650 से ज़्यादा होना चाहिए, और जिसके बाद ही आपको एसबीआई, आईडीबीआई ये सब बैंक की आईडी आपको मिल जाएगी जो बीसीआईडी होती है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखेंगे अप्लाई फॉर ए बैंक बीसी, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए इनके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले चेक बैंक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि ये सब चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप दे रहा है कि कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका बीसीआईडी बैंक मतलब सीएससी आईडी रहेगा उससे कनेक्ट होके ये हो जाता है। अब दोस्तों आपके पास जब बीसी आईडी मिल जाता है तो ये वाला ऑप्शन आपका खुल जाता है, जिसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म आ जाता है, ठीक है। क्योंकि बीसी बैंक आईडी आपके पास रहेगा तो ये फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। जब फॉर्म आपके सामने जब खुल जाता है तो उसमें पहले से तो लगभग फॉर्म भरा ही होता है, जिसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। जैसे कि आपके पास जो रूम होना चाहिए उसमें बैठने की जगह होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास कुर्सी टेबल ये सब होनी चाहिए, और आपके पास लैट्रिन बाथरूम के लिए यहाँ पे आपके पास जगह भी होनी चाहिए। मतलब कि कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, फुलफिल आपको करना होगा। उसी के बाद आप सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान है, कुछ पैसे आपको नहीं देने हैं कहीं भी। जो आपको यहाँ पे चार्ज सर्टिफिकेट की लगती है वही लगती है, लगभग 425 या 430 रुपये 75 रुपये करीब में लग जाती है आपको यहाँ पे जो आपके आधार सर्टिफिकेट है उसके लिए, और आईआईबीएफ के लिए आपको लगभग यहाँ पे 1700 कुछ रुपये लग जाते हैं। जो सर्टिफिकेट, यही 2 सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है, इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही दोनों सर्टिफिकेट से आप सीएससी से आधार सेंटर खोल सकते हैं बहुत आसानी से। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।